घने जंगल में घिरी उस अंधेरी रात में राजा विक्रमादित्य ने अपने निश्चय की दृढ़ता से फिर से बेताल को पकड़ने के लिए कदम बढ़ाया। हवा में अजीब सी सर्दी थी और चारों ओर श्मशान का डरावना सन्नाटा। राजा ने अपनी तलवार कमर पर बांधी और पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर बेताल को उतारा। जैसे ही बेताल उनकी पीठ पर आया, वह बोला, राजन, तुम्हारा साहस वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन इस बार भी मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अगर तुमने सही उत्तर दिया तो मैं उड़ जाऊंगा, और यदि तुम चुप रहे या गलत उत्तर दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। तो सुनो, कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य के बाहर घने जंगल में एक विचित्र रहस्य छिपा हुआ था। उस जंगल का नाम था भूल भुलैया वन। कहते थे कि जो भी उस जंगल में जाता वह वापस नहीं लौटता। कई लोग डर और रोमांच के कारण वहां गए, लेकिन फिर कभी दिखाई नहीं दिए। उसी राज्य के राजा चंद्रसेन उस रहस्य को सुलझाना चाहते थे। उन्होंने अपने सबसे बहादुर योद्धा धीरेंद्र को बुलाया और कहा, तुम्हारी वीरता पर मुझे भरोसा है। मैं चाहता हूं कि तुम इस जंगल के रहस्य को सुलझाओ। अगर तुम सफल हुए तो मैं तुम्हें अपनी आधी रियासत और अपनी बेटी का हाथ दूंगा। धीरेंद्र ने चुनौती स्वीकार कर ली और अपने 3 साथियों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही धीरेंद्र और उसके साथी जंगल में घुसे, उन्हें वहां चारों ओर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। पक्षियों की चीखें, हवाओं की सरसराहट और बीच बीच में किसी के रोने की आवाजें आती। धीरे धीरे जंगल और भी घना और डरावना होता गया। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, यह जंगल मौत का जाल है। यहाँ केवल वही जीवित रह सकता है जो अपनी बुद्धि और साहस का इस्तेमाल करे। अगर तुम आगे बढ़ोगे तो 3 रास्ते मिलेंगे, लेकिन केवल एक ही रास्ता तुम्हें बचा सकता है। बाकी रास्ते तुम्हें मृत्यु की ओर ले जाएंगे। साधु ने इतना कहकर एक रहस्यमयी हंसी के साथ आंखें बंद कर ली। धीरेंद्र ने साधु को धन्यवाद दिया और अपने साथियों के साथ आगे बढ़ा। जंगल के बीचों बीच उन्हें 3 रास्ते दिखाई दिए। हर रास्ते पर एक पत्थर रखा था और हर पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था। 8 पहला रास्ता, जो सत्य को स्वीकार करे वही जीवित बचेगा। 2 दूसरा रास्ता, जो सबसे ज्यादा भयभीत है वही सही रास्ता चुनेगा। 3 तीसरा रास्ता, जो अपने हृदय की सुनेगा वही सुरक्षित रहेगा। धीरेंद्र ने अपने साथियों से राय ली। पहले साथी ने कहा, हमें पहले रास्ते पर जाना चाहिए, हमेशा जीवन की ओर ले जाता है। दूसरा साथी बोला, नहीं, हमें दूसरे रास्ते पर जाना चाहिए, भय से ही मनुष्य सतर्क रहता है। तीसरे साथी ने कहा, हृदय की बात सुनना सबसे सही है, हमें तीसरे रास्ते पर जाना चाहिए। अब धीरेंद्र के पास एक कठिन निर्णय था। वह किस रास्ते पर जाए? उसने सोचा और कहा, हमारे पास समय नहीं है, मैं अपने हृदय की बात सुनूंगा और तीसरे रास्ते पर जाऊंगा। अगर तुम लोग डरते हो तो यहीं रुक जाओ। तीसरा रास्ता बहुत डरावना और अंधकारमय था। चारों ओर सांपों की फुफकार और अजीबो गरीब जीवों की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन धीरेंद्र बिना रुके आगे बढ़ता गया। रास्ते में उन्हें एक तालाब मिला जिसके किनारे एक दैत्य खड़ा था। दैत्य ने कहा, अगर तुम इस तालाब को पार करना चाहते हो तो तुम्हें मेरा सवाल हल करना होगा। अगर सही उत्तर दिया तो तुम्हें मैं जाने दूंगा, और अगर गलत उत्तर दिया तो तुम्हारी जान ले लूंगा। दैत्य ने पूछा, एक राज्य में 3 भाई थे। तीनों में से कोई भी राजा नहीं बनना चाहता था, क्योंकि तीनों को विश्वास था कि जो राजा बनेगा उसकी मृत्यु शीघ्र हो जाएगी। लेकिन एक दिन राजा की मृत्यु हो गई और राज्य को राजा की जरूरत थी। तीनों भाइयों में से एक ने राजा बनने का निर्णय लिया। बताओ वह कौन था और क्यों? धीरेंद्र ने थोड़ा सोचा और फिर उत्तर दिया, तीनों भाइयों में से सबसे बड़ा भाई राजा बना, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसने राजा बनने से मना किया तो राज्य के लोग अराजक हो जाएंगे। उसने अपने कर्तव्य को मौत से ज्यादा महत्वपूर्ण समझा और राजा बनना स्वीकार किया। दैत्य मुस्कुराया और बोला, तुमने सही उत्तर दिया, जाओ, तुम्हारा रास्ता खुला है। तीसरा रास्ता उन्हें जंगल के पार ले गया। वहां एक गुफा में उन्हें कई लोगों के कंकाल और एक दानव का घर मिला। धीरेंद्र ने अपने साहस और बुद्धिमानी से दानव का नाश किया और सभी को मुक्त किया। वह राजा चंद्रसेन के पास लौटा, जिसने उसे इनाम दिया और अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया। कहानी समाप्त करते हुए बेताल ने पूछा, राजन बताओ, धीरेंद्र ने तीसरा रास्ता क्यों चुना? क्या यह साहस था, बुद्धिमानी थी या उसका भाग्य? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, बेताल, यह न तो केवल साहस था और न ही केवल बुद्धिमानी, यह उसका विश्वास था। उसने अपने दिल की सुनी और उस पर भरोसा किया।
यही कारण है कि उसने तीसरा रास्ता चुना। जैसे ही विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल जोर से हंसा और बोला, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन मैं तो उड़ ही जाऊंगा। और वह फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया। विक्रमादित्य ने फिर अपनी तलवार संभाली और श्मशान की ओर बढ़ गए।